Assalamualaikum. Welcome to the Medicos. I am Dr. Kinza. Today the topic of discussion is the occlusion and the malocclusion. So the content of the lecture is definition of the occlusion, what the ideal occlusion is, malocclusion, classification of the malocclusions and the angles classification. Rest of the classifications will be discussed in the next lecture inshallah. So we first discuss about the definition of the occlusion. Occlusion is simply the contact between the upper and the lower teeth when they come together. जब भी सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें, जब भी हम अपने मुंह को बंद करेंगे, अपर और लोअर जॉ को क्लोज लेकर आएंगे, अपने मुंह को बंद करेंगे, तो हमारे पास अपर और लोअर टीथ के बीच में जो एक कांटेक्ट क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं अक्लूजन. ठीक है, तो अब हम जैसे हमारा टॉपिक है कि मैलोक्लूजन को हमें स्टडी करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइडियल अक्लूजन होती क्या है. अगर हमें आइडियल अक्लूजन के बारे में ही आइडिया नहीं तो फिर हम नहीं हमें डायग्नोस नहीं कर सकते कि पेशेंट को मैलोक्लूजन है. तो सबसे पहले हमें आइडियल अक्लूजन को देखना चाहिए. तो आइडियल अक्लूजन में आइडियल रिलेशनशिप, हमारे पास दो तरह के आइडियल रिलेशनशिप्स होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक. जाहिर सी बात है, कभी हमारा मुँह बंद भी होता है और हम मुँह को मूवमेंट भी करवाते हैं मुंह की, जैसे मैस्टिकेशन करते हैं या फिर बात करते वक्त. तो ये है कि जब दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं जो आइडियल कंसीडर किए जाते हैं. तो स्टैटिक में बेसिकली एंड्रयूज 6 कीज जो हैं वो हमें बताती हैं कि स्टैटिक में जब आपका मुंह बंद है, ठीक है, अक्लूजन में आपके पास कौन सी जो है रिलेशनशिप आइडियल है, कौन सा रिलेशनशिप आपके पास आइडियल है. ठीक है, अब डायनामिक की बात करते हैं तो डायनामिक में आता है म्यूचुअली प्रोटेक्टेड अक्लूजन. तो म्यूचुअली प्रोटेक्टेड अक्लूजन क्या होती है कि ऐसी अक्लूजन जिसमें एंटीरियर टीथ पोस्टीरियर को प्रोटेक्ट करें, पोस्टीरियर टीथ एंटीरियर को प्रोटेक्ट करें. ये हम कैसे डेवलप करते हैं या फिर इसकी डिटेल जो है वो प्रोस्टोडोंटिक्स में है, तो वो वहीं डिस्कस की जाएगी. तो अभी ये है कि हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपसे एग्जामिनर्स पूछता है, डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे कहे कि एंड्रयूज 6 कीज़ बताए जाएँ. वो अक्सर ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आप आइडियल अक्लूजन बताएं, आइडियल अक्लूजन क्या होती है. तो स्टूडेंट सोचने बैठ जाते हैं कि हाँ आइडियल अक्लूजन क्या होती है. वो बेसिकली इनडायरेक्टली आपसे एंड्रयूज 6 कीज़ का ही पूछ रहे होते हैं. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन करें तो एंड्रयूज 6 कीज़ बता दें. तो सबसे पहले हम ये है कि एंड्रयूज की 6 कीज़ को डिस्कस करते हैं. कि सबसे पहली जो है की वन वो ये है कि मोलर रिलेशनशिप. मोलर रिलेशनशिप हमारे पास क्या होना चाहिए, मोलर रिलेशनशिप हमारे पास क्लास 1 होना चाहिए. क्लास 1 क्या रिलेशनशिप होता है, मीजियो बकल कस्प ऑफ द फर्स्ट मोलर, ठीक है, शुड अक्लूड इन द बकल ग्रूव ऑफ द लोअर फर्स्ट मोलर. ये हमारे पास हो जाता है क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप, जिसको आइडियल कंसीडर किया जाता है. अब हमारे पास आती है की 2. ठीक है, की 2 में ये हमारे पास दो तरह, हमारी ओरल कैविटी के अंदर दो तरह की टर्म्स हम यूज़ करते हैं. हमारे जो दांतों की अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एंगुलेशन, क्राउन की एंगुलेशन एंड द क्राउन इंक्लिनेशन. क्राउन एंगुलेशन बाद में ये फिक्स्ड अप्लाइंसेस में भी होंगी, तो ये चीज़ें आपको जो है ना क्लियर करनी चाहिए कि एंगुलेशन क्या होती है, इंक्लिनेशन क्या होती है. क्राउन एंगुलेशन मीजियो डिस्टल टिप को कहा जाता है. आप दांत को जो मीजियली डिस्टली टिप देते हैं उसको कहा जाता है एंगुलेशन, और जो लेबियो लिंगुअल जो आपको टिल्ट देते हैं ना दांत को, उसको कहा जाता है इंक्लिनेशन. ठीक है, तो क्राउन की एंगुलेशन क्या होनी चाहिए, या फिर दूसरे वर्ड्स में ये कहें कि मीजियो डिस्टल टिप क्या होना चाहिए आइडियल, तो ये होना चाहिए कि जो जिंजाइवल पोर्शन या फिर जिसको हम सर्वाइकल पोर्शन करते हैं, सबसे पहले अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करें कि एक दांत है, ठीक है, उसका एक लॉन्ग एक्सिस ड्रॉ करें. लॉन्ग एक्सिस ड्रॉ करें तो उसके दो पार्ट्स कंसीडर करें, एक है सर्वाइकल पोर्शन, एक इंसाइजल पोर्शन. ठीक है, इंसाइजल पोर्शन या अक्लूजल पोर्शन, और एक है सर्वाइकल या जिंजाइवल पोर्शन. ठीक है, जब भी हम की 2 या फिर एंगुलेशन की बात करेंगे तो एंगुलेशन, आइडियल एंगुलेशन ये होती है दांत की कि जिंजाइवल पोर्शन हमारे पास डिस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू द अक्लूजल पोर्शन. ठीक है, जिंजाइवल पोर्शन हमारे पास क्या होगा, डिस्टली होगा एज़ कम्पेयर टू द अक्लूजल वन. अक्लूजल हमारा मीजियली होगा. इसको हम कहते हैं प्रोस्टोडोंटिक्स में, जब हम दांतों को मतलब अरेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, मीजियल इंक्लिनेशन देते हैं दांतों में. अपर के दांतों में सेट करते हुए हम मीजियल इंक्लिनेशन क्रिएट करते हैं. तो ये उसके बारे में ही हमें बता रहा है कि हम जो है मीजियली क्या करते हैं, दांतों को टिप देते हैं एक. तो ये बता रहा है कि आइडियल टिप ऐसे होना चाहिए दांत, मीजियो डिस्टल टिप आइडियली, या फिर
ये होती है कि जिंजाइवल पार्ट जो है वो डिस्टल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द अक्लूजल वन, ठीक है। अब की 3 ये है कि क्राउन इंक्लिनेशन ये होनी चाहिए। वही अगेन एक दांत इमेजिन करें, लॉन्ग एक्सिस ड्रॉ करें, जिंजाइवल पोर्शन, अक्लूजल पोर्शन, 2 तरह के आपके पास आ गए। तो अब इसमें ये होना चाहिए कि जो हमारे पास जिंजाइवल पोर्शन है ये हमें, मैं आपको मतलब एक इमेजिन करने के लिए आपको इजी कर दूं, ये हमें जो प्रोट्रूजन के बारे में बताता है, ये हमें बताता है कि लेबियल दांत कितना होगा, लिंगुअली दांत कितना होगा, ये हमें रिट्रोक्लिनेशन या फिर प्रोक्लिनेशन के बारे में बताता है। तो अब एक दांत इमेजिन करें, हमारे जो इंसाइजर्स होते हैं, एंटीरियर इंसाइजर्स, वो प्रोक्लाइंड होते हैं, तो आप उसको इमेजिन करें, ठीक है। अब देखें कि हमारा क्या है, जिंजाइवल पोर्शन क्या होता है, अंदर की साइड होता है, ठीक है। जिंजाइवल पोर्शन क्या होता है, अंदर की साइड होता है। अक्लूजल पोर्शन क्या होता है, लेबियल इलिप्स की साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो है, जो दांतों का जो हमारे पास जिंजाइवल पोर्शन होगा वो अक्लूजल पोर्शन हमारे पास लेबियल ही होगा एज़ कम्पेयर टू द जिंजाइवल पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गई की 3। तो की 4 जो है हमारे पास ये है कि रोटेशंस नहीं होनी चाहिए दांत में, ठीक है। आइडियल अक्लूजन में रोटेशंस नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास है कि की 4 डिस्कस हो गई। की 5 में स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। और की 6 में कह रहा है कि अक्लूजल प्लेन हमारा फ्लैट होना चाहिए। तो ये 6 कीज़ जो हैं, ये आपसे कोई भी पूछे कि आइडियल अक्लूजन क्या है तो आप ये 6 कीज़ उन्हें बता सकते हैं। या फिर अगर आपको डायग्नोस करना हो किसी केस का तो जाहिर सी बात है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो अब सबसे पहले अब हमारे पास आता है मेल अक्लूजन, ठीक है, अक्लूजन का ख़राब हो जाना, ठीक है। अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो an appreciable deviation from the ideal that may be considered aesthetically or functionally unsatisfactory, ठीक है। आइडियल अक्लूजन से कोई भी ऐसी डेविएशन जो दिखने में बुरी लगे या फंक्शनली बुरी हो, ठीक है, दिखने में सही ना लगे और फंक्शनली जब हम फंक्शन करें तो हम सेटिस्फाई नहीं हो अपने फंक्शन से। अब हम, ठीक है, बात करते हुए वो इंटरेक्ट करें या फिर मेस्टिकेट करते हुए प्रॉब्लम करें, हमें किसी भी लिहाज से प्रॉब्लम करें, ठीक है। तो अब आपके मेल अक्लूजन 2 हिसाब से, एस्थेटिकली भी देखनी पड़ती है, फंक्शनली भी देखनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि दांत अगर ठीक है दिखने में तो ठीक है, बस दांत ठीक है, नहीं, आपको फंक्शनली भी देखना है। तो ये होगी डेफिनेशन मेल अक्लूजन की। तो अब हम आते हैं कि बेसिकली मेल अक्लूजन को डिफ़ाइन मतलब क्लासीफाई किया गया है। तो एक हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या है। क्लासिफिकेशन सिस्टम ये है कि ग्रुपिंग इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ क्लिनिकल केसेस ऑफ सिमिलर अपीयरेंस फॉर ईज इन हैंडलिंग। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिकली क्या है, इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ क्लिनिकल केसेस ऑफ सिमिलर अपीयरेंस फॉर द ईज़ इन हैंडलिंग एंड द डिस्कशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिमिलर केसेस को एक ग्रुप में अलग कर देते हैं ताकि हमें डिस्कस करने में या उसको हैंडल करने में, उसका ट्रीटमेंट करने में ईजी हो जाए। लेट्स सपोज मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं ठीक है। अब अगर मैंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बना लिया, उसके बेस पे मैंने कर लिया ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, ठीक है। तो एक मेरे पास मैंने अलग फ़ाइल बना दी कि इन पेशेंट का क्लास 1 है, इन पेशेंट का क्लास 2 है, इन पेशेंट का क्लास 3 है, ठीक है। तो मुझे ट्रीटमेंट करने में ईजी होगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं अपने जहन में ही एक बार ले आऊँगी कि क्लास 1 होती क्या है तो मुझे पता चल जाएगा, हाँ इसका रिलेशनशिप ये होगा। अगर हम एंगल्स को कंसीडर करें, इसके रिलेशनशिप मोलर का ये होगा, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमें एक आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो हमें डिस्कस करने में हेल्प करता है और हैंडल करने में, जाहिर सी बात है कि इसको अब ये है। अब हमारे पास पर्पज़ क्या है, हमने क्यों क्लासीफाई किया, तो फर्दर बताया गया है कि हम, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी को रेफ़र करना चाहें केस, अगर हम किसी को रेफ़र करना चाहें तो ईज़िली हम अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम मेंशन कर दें, उसकी क्लास मेंशन कर दें, तो आगे वाले के लिए एक ईजी हो जाएगा, ठीक है, समझना उस केस को। कंपेयर करना चाहें आप आइडियल अक्लूजन से कि भाई आइडियल अक्लूजन तो ये है, ठीक है। अब पेशेंट के में ये रिलेशनशिप है अक्लूजन का। तो अब हमारे पास एक क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा तो हाँ हम बोलेंगे हाँ ये है तो फिर क्लास 1 है। मीजियो बकल कस्प अगर इधर आ रहा है, ठीक है, बकल ग्रुप में आ रहा है, इसे अक्लूड कर रहा है तो क्लास 1 है। डिस्टो बकल कस्प आ रहा है बकल ग्रुप के अंदर तो क्या है, क्लास 2 है, सही है। वैसे ही हम डिस्कस करेंगे आगे, तो हमें क्या होगा, कंपेयर करने में इजी हो जाएगा।
तो सेल्फ कम्युनिकेशन में ईजी होता है, वही डिस्कस करने में केस को ईजी होता है। तो अब हम क्लासिफिकेशन और मैलक्लूजन देखते हैं। हमारे पास बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। मैलक्लूजन को हमने क्लासिफाई किया एंगल्स क्लासिफिकेशन, इंसाइजर क्लासिफिकेशन, कैनाइन क्लासिफिकेशन, एकम एंड ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन, सिमन क्लासिफिकेशन, बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एंगल्स क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, बाकी जो क्लासिफिकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल्स क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो जब भी हम किसी क्लासिफिकेशन के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इसकी बेस क्या होगी, इसकी फाउंडेशन क्या होगी, मतलब किस चीज़ पे ये बेस करता है। ठीक है, तो हमारे पास किस चीज़ पे ये बेस करता है, तो हमारे पास है फर्स्ट मोलर। एंगल्स क्लासिफिकेशन में हम एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशनशिप देखते हैं फर्स्ट मोलर का। फर्स्ट मोलर आगे है, पीछे है, ठीक है, अपर और लोअर दोनों का फर्स्ट मोलर हम देखते हैं, ठीक है, उस हिसाब से। या फिर हम ये कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि लाइन ऑफ अक्लूजन, एक अक्लूजन सरफेस है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, उस लाइन के अकॉर्डिंग हम अलाइनमेंट देखते हैं तीत की कि हमारे पास अलाइनमेंट क्या है। सही है, अलाइनमेंट। अब हमारे पास आता है कि हमने फर्दर क्लासीफाई किया एंगल्स को एज अ नॉर्मल अक्लूजन, क्लास 1 मैलक्लूजन, क्लास 2 मैलक्लूजन एंड द क्लास 3 मैलक्लूजन। क्लास 2 मैलक्लूजन फर्दर डिवाइड की गई है क्लास 2 डेव 1, क्लास 2 डेव 3, ठीक है, एंड क्लास 2 सब डिवीजन। क्लास 3 मैलक्लूजन भी फर्दर की गई है, वो ऐसे होगी कि स्यूडो क्लास 3 या फिर क्लास 3 सब डिवीजन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्लास 1 अक्लूजन क्या होता है। मैलक्लूजन तो ठीक है, क्लास 1 अक्लूजन जिसको हम यहाँ फिर हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं नॉर्मल अक्लूजन, एंगल्स नॉर्मल अक्लूजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस जैसे मैंने पहले एंड्यूसिक्स की डिस्कस करते हुए बताया कि मीजियो बकल का, सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक मोलर लेकर आएँ, ठीक है। हमें बाहर से क्या सरफेस दिखता है, बकल सरफेस दिखता है, ठीक है। हमारे पास दो तरह के कस्प हो गए, मीजियल कस्प, बकल कस्प, ठीक है, दो तरह के कस्प हो गए। तो सबसे पहले मीजियल कस्प, मीजियो बकल कस्प, ठीक है, बकल साइड है, मीजियो बकल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, अपर वाले दांत का, ऊपर वाले दांत का, ठीक है। जो मीजियो बकल कस्प है वो नीचे के बकल ग्रूव में आके अक्लूड होना चाहिए, इसको हम कहते हैं क्लास 1 अक्लूजन, ठीक है। ये पिक्चर देख लें, ये देखें मीजियो बकल का एक दांत है, दो तरह के कस्प हो गए, मीजियल डिस्टल, ये आके बकल ग्रूव में आके यहाँ पे सेंट्रल फोसा में आके क्या कर रहा है, अक्लूड कर रहा है, तो लोअर के फर्स्ट मोलर के, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लास 1 अक्लूजन या फिर नॉर्मल अक्लूजन। अब हमारे पास आता है क्लास 1 मैलक्लूजन, ठीक है। तो क्लास 1 मैलक्लूजन सिंपली सेम होती है क्लास 1 अक्लूजन के, लेकिन हमारे पास एक डिफरेंस होता है, ठीक है। मीजियो बकल का जो मोलर का रिलेशनशिप है वो हमें क्लास 1 मिलता है क्लास 1 मैलक्लूजन में, ठीक है, लेकिन हमारे पास दांत क्राउडेड होंगे, हमें कहीं क्राउडिंग मिलेगी, ज़रूरी नहीं है कि मोलर के एरिया में क्राउडिंग मिले। ओवरऑल अक्लूजन की बात की जा रही है कि पेशेंट में हमें क्राउडिंग मिलेगी, रोटेशन मिलेगी, दांतों की स्पेसिंग मिल जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में बोलेंगे पेशेंट को क्लास 1 मैलक्लूजन है, ठीक है, क्योंकि मोलर रिलेशनशिप तो क्लास 1 है, लेकिन मैलक्लूजन किस रेफरेंस में है, क्राउडिंग होने की वजह से, रोटेशंस होने की वजह से। अब हमारे पास आता है क्लास 2 मैलक्लूजन। तो क्लास 2 मैलक्लूजन में ये है कि डिस्ट्रोबकल कस्प। अब हमने क्या किया, क्लास 2 मैलक्लूजन। क्लास 2 में बेसिकली सबसे हम ये देखते हैं कि होता क्या है। क्लास 2 में क्या होता है, हमारे नॉर्मली अपर जॉ थोड़ा सा आगे की तरफ होता है लोअर से, ठीक है, जिससे हमारा नॉर्मल ओवरजेट क्रिएट होता है, ठीक है। तो लेकिन जिन पेशेंट्स में एबनॉर्मल ओवरजेट क्रिएट हो जाए, अपर जॉ लोअर के कंपैरिजन में नॉर्मल से ज़्यादा आगे हो जाए, ठीक है, आगे की तरफ हो, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि पेशेंट को क्लास 2 है, ठीक है, पेशेंट को क्या है, क्लास 2 है। तो पेशेंट को अगर क्लास 2 है तो सपोज़ करें पेशेंट का पहले मीजियल, दो तरह के कस्प हो गए, मीजियल डिस्टल कस्प। मोलर को अगर हम इमेजिन करें तो हम सबसे पहले हमने क्या बोला था, मीजियल कस्प आगे क्या हो रहा है, अक्लूड हो रहा है बीच में, लेकिन अगर जॉ आगे हो गया तो मोलर भी आगे जाएगा, जॉ के साथ मोलर भी आगे जाएगा। तो जहाँ मीजियो बकल कस्प आगे अक्लूड हो रहा था ना बकल ग्रुप में, यहाँ आ गया डिस्टो बकल ग्रुप, क्योंकि एक आगे गया तो मीजियो बकल का
आगे रह गया, अब आके अक्लूड होगा डिस्ट्रोबकल कस्प, ठीक है। तो डिस्ट्रोबकल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर आके अक्लूड होगा विद द बकल ग्रुप ऑफ द लोअर फर्स्ट मोलर, या फिर दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि लोअर मोलर इज़ डिस्टल टू द अपर मोलर, ठीक है। अपर मोलर, ये पिक्चर है क्लास 2 मैल अक्लूजन की, जिसमें आप देखें कि सेंट्रल ग्रुप में आके क्या हो रहा है, डिस्टल जो है डिस्ट्रोबकल कस्प जो है वो आके अक्लूड हो रहा है बकल ग्रुप में या फिर सेंट्रल फोसा में। अब हमारे पास फर्दर डिवीजन्स दी गई हैं क्लास 2 की। तो क्लास 2 की फर्दर डिवीजन से हैं कि क्लास 2 डिव 1, क्लास 2 डिव 2, क्लास 2 सब डिवीजन। क्लास 2 डिव 1 में क्या होता है, क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप क्लास 2 होता है, लेकिन हमारे पास अपर इंसाइजर जो होते हैं वो प्रोट्रूडेड होते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिव 2 में ये होता है कि क्लास 2 में हमारे क्लास 2 रिलेशनशिप होगा मोलर का, लेकिन अपर इंसाइजर्स हमारे लिंगुअल इंक्लाइन होंगे। डिव 2 में अंदर की तरफ होंगे दांत जो हैं इंक्लाइन, और जो हमारे डिव 1 है बाहर की तरफ होंगे, प्रोट्रूडेड होंगे। प्रोट्रूडेड मतलब बाहर की तरफ निकले हुए। क्लास 2 सब डिवीज़न, क्लास 2 सब डिवीज़न क्या होता है, क्लास 2 सब डिवीज़न ये होता है सब डिवीज़न, ठीक है। इसमें ये होता है कि हमारे पास पेशेंट एक है, लेकिन हमारे पास एक तरफ हमें क्लास 1 मिल रही होती है मोलर रिलेशनशिप, एक तरफ क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप होता है, दूसरी तरफ हमारे पास क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप होता है। उस कंडीशन में पेशेंट को हम बोलेंगे कि ये पेशेंट को क्लास 2 सब डिवीज़न। ये क्लास 2 डिव 1 का पेशेंट है, ठीक है। इसमें आप देखें कि हमारा जो है क्लास 2 डिस्ट्रोबकल ग्रुप, देखें एरो भी बना हुआ है डिस्ट्रोबकल ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रोबकल कस्प आके बकल ग्रुप जो है उसमें आके अक्लूड हो रहा है, सही है। तो और हमारे जो एंटीरियर के दांत हैं वो प्रोक्लाइंड हैं, सही है, जो अपर इंसाइजर्स हैं। तो हमारे पास क्या हो गई क्लास 2 डिव 1। लेकिन क्लास 2 डिव 2 में क्या होगा कि हमारे पास मोलर रिलेशनशिप तो क्लास 2 होगा, लेकिन डिव 2 में ये देखें अंदर की ये जो है राइट साइड पे जो पिक्चर है नीचे की तरफ, इसमें देखें कि हमारे जो एंटीरियर के इंसाइजर दांत हैं वो अंदर की तरफ हैं, इंक्लाइंड है, लिंगुअली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्लास 2 डिव 2। अब हमारे पास क्या है क्लास 2 सब डिवीज़न। इसमें ये है, मैंने बोला पेशेंट के एक साइड, लेट सपोज यहाँ पे राइट साइड जो है क्लास 1 है पेशेंट को, लेफ़्ट साइड क्या है क्लास 2 है पेशेंट को। अब ये है क्लास 3 मैल अक्लूजन। क्लास 3 मैल अक्लूजन में क्या होगा, बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जॉ, लोअर जॉ आगे मूव कर जाता है एज़ कम्पेयर टू द अपर वन। तो है क्या, वैसे नॉर्मली ये होता है कि अपर जॉ आगे होता है लोअर के, ठीक है। क्लास 2 में नॉर्मली आगे होता है ना, वो एबनॉर्मली आगे चला जाता है, ठीक है, एबनॉर्मल ओवरजेट क्रिएट हो जाता है। अब क्लास 3 में क्या होता है, लोअर का जो है जॉ आगे आ जाता है, अपर का लोअर पीछे चला जाता है, ठीक है। तो आप सपोज़ करें अपने माइंड में कि अगर लोअर आगे आ गया, ठीक है, अपर पीछे चला गया जॉ, तो मोलर उस हिसाब से देखें कि अब इसमें क्या होगा कि मीजियोबकल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, ठीक है। अब मीजियोबकल कस्प जो है फर्स्ट मोलर का वो चला जाएगा इन बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड मोलर ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। लोअर का जो फर्स्ट मोलर है और सेकंड मोलर है, ठीक है, उन दोनों के बीच में इंटरडेंटल स्पेस में मीजियोबकल कस्प आएगा अपर का। जाहिर सी बात है, अब दांत पहले क्या हो रहा था, मोलर से रिलेशनशिप में आ रहा था, अब लोअर आगे चला गया, तो जब लोअर जॉ आगे गया तो मोलर भी उसके साथ आगे गया, मोलर उसके साथ आगे गया तो जो मीजियोबकल कस्प है वो बकल ग्रुप में अक्लूड हो रहा था ना नॉर्मल अक्लूजन में। लेकिन अगर क्लास 3 हो गया है पेशेंट को तो वो इंटरडेंटल स्पेस में होगा बिटवीन द फर्स्ट मोलर एंड द सेकंड मोलर, ठीक है। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ऑल मैंडिबुलर टीथ आर मीजियल टू द नॉर्मल, ठीक है, आगे की तरफ मूव हो गए सारे के सारे दांत नॉर्मल से। लेकिन इससे ज़्यादा जो डेफिनेशन एग्ज़ाम में जो वैलिड होती है वो ऊपर वाली होती है। ये यहाँ पे आप देख लें कि जो अपर का जो मीजियोबकल कस्प है वो आके अक्लूड कर रहा है इन बिटवीन द फर्स्ट मोलर एंड द सेकंड मोलर ऑफ द लोअर जॉ, ठीक है। अब हमारे पास आती हैं लिमिटेशंस, ठीक है। सबसे पहले
एंगल से जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ होती है उसके कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं। हर चीज़ जाहिर सी बात है कुछ नुकसान कुछ फ़ायदे। तो एंगल्स क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास ये है कि इसके मेरिट्स ये होंगे कि ये हमें इसको करना बहुत रैपिड है, कोई फर्दर इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह की हमें कोई नीड नहीं होती, ठीक है, रैपिडली हो जाती है और मतलब ये हमारे इजी है करने में और वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिटेशंस जो हैं एंगल्स की क्लासिफिकेशन की, वो लिमिटेशंस ये हैं। लेट सपोज़ हमने बेस क्या बनाया था, फर्स्ट मोलर। सपोज़ करो बेस बनाया था फर्स्ट मोलर और पेशेंट में फर्स्ट मोलर ही नहीं है, तो एंगल्स क्लासिफिकेशन वैलिड ही नहीं, उस पर हो ही नहीं सकती। जब मोलर नहीं है तो जाहिर सी बात है, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया जो मैंने 4th पॉइंट लिखा है, फर्स्ट मोलर इज़ एब्सेंट दिस क्लासिफिकेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और जैसे हमने पहले देखा कि मीजियोबकल कस्प नहीं, हमने जैसे पहले देखा कि एंटीरियो पोस्टीरियर रिलेशनशिप ऑफ द फर्स्ट मोलर का मैंने डिस्कस कर दिया, लेकिन हमने क्या बोला, एंटीरियो पोस्टीरियर रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट मोलर की, फर्स्ट मोलर आगे है पीछे है क्या है, आइडियल अक्लूजन बता दी उसने। अब बता रहा है कि इससे आगे है पीछे, इस पे बेस करती है एंगल्स की अक्लूजन। आगे पीछे तो है लेकिन हमारे पास वर्टिकल प्लेन ओवरजेट, वो हमारे पास जो है हमारे पास क्रॉस बाइट, ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन में होती है ना, उसके बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है। हमारे पास वर्टिकल प्लेन में डीप बाइट होती है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया कि ये हमें सिर्फ ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता ट्रांसफर्ड और वर्टिकल प्लेन्स के बारे में, ठीक है। और हमें स्केलेटल के बारे में भी नहीं बताता। अगर स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है पेशेंट को, जैसे स्केलेटल क्लास 2 है, ठीक है, तो वो हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये इसकी जो है सिर्फ डेंटल जो है मतलब डेंटल के हिसाब से ये जो है ना हमें मैलक्लूजन बताता है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बोन्स ओवरलुक्ड, ठीक है, उसके बारे में वो देखता ही नहीं है, हमें पता नहीं चलता, ठीक है। और मेल फंक्शंस ऑफ द मसल्स ओवरलुक, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली सपोर्ट के लिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और फर्दर वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको वीडियो चाहिए हो, जिस टॉपिक पर चाहिए हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूँगी। थैंक यू।